स्टूडेंट मैं अतुल धाकड़ आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म के ऊपर। जैसा कि हम यूनिट 4 की स्टडी कर रहे हैं और यूनिट 4 के अंदर हम कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इस पर ऑलरेडी मैंने आपको 7 से 8 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, तो उन वीडियो लेक्चर को आप देखिए। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जैसा कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट, आईएएस, पीएसयू, साथ ही साथ इसरो एग्जाम और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड डिप्लोमा एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे डिफरेंट नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर जो है उनको आप देख सकते हैं। मैं कोई भी टॉपिक जो है वो स्किप नहीं कर रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में जो कि बेस्ड है आपका कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म के ऊपर। तो ये जो टॉपिक है या स्पेशली मैं अगर बात करूँ इस न्यूमेरिकल के बारे में तो थोड़ा सा लेंदी ये क्वेश्चन होता है, लेकिन वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम वेरी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देन इसको हम ड्रॉ करते हैं। A cam is to be designed for a knife is follower with the following data। जनरली आपका कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म है और उसमें स्पेशली जो फॉलोअर है आपका नाइफ इज फॉलोअर है। तो जैसा कि डिफरेंट टाइप्स के फॉलोअर होते हैं, रोलर फॉलोअर होता है, नाइफ इज फॉलोअर होता है, फ्लैट फेस फॉलोअर होता है, तो उसमें से एक आपका नाइफ इज फॉलोअर है, ठीक है। और नाइफ इज फॉलोअर के रिस्पेक्ट में कुछ इसने डाटा दे रखा है। कैम लिफ्ट 40 mm ड्यूरिंग 90 डिग्री ऑफ केम रोटेशन विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जनरली आपका जब कैम जो है वो रोटेट करेगा, जब कैम आपका 360 डिग्री रोटेशन करेगा, तो 360 डिग्री जो रोटेशन कर रहा है वो आपका यहाँ पर दे रखा है, तो उसको 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, 4 कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले है 90 डिग्री की रोटेशन करेगा, तो जिससे कि आपका जो फॉलोअर है वो लिफ्ट करेगा। उसके बाद फिर ड्यूल कंडीशन में जाएगा। ड्यूल कंडीशन कौन सी होती है? स्टेशनरी कंडीशन। मैं ऑलरेडी सब चीज़ें आपको डिस्कस कर रखा हूँ, तो उन वीडियो लेक्चर को आप देखिए, तभी इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप समझ पाएंगे। उसके बाद ड्यूरिंग द नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ केम रोटेशन, उसके बाद जो है आपका केम 60 डिग्री फिर रोटेट करेगा, तो जो फॉलोअर है आपका वो रिटर्न आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिस्पेक्ट में इसको ड्रॉ करना है। जैसा कि मैंने आपको 4 तरीके के आपको फॉलोअर मोशन बताए हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन उसके बाद मैंने आपको यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, देन साइक्लोइडियल मोशन। तो 4 तरीके के मोशन डिस्क्राइब किए, उनमें से एक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो 4 मेन स्टेप होती हैं। पहला होता है क्या? राइज। उसके बाद होता है ड्यूल। ड्यूल में मतलब स्टेशनरी कंडीशन, फॉलोअर कोई मोशन नहीं करता। फिर उसके बाद रिटर्न और देन उसके बाद जो है आपका क्या, फिर ड्यूल में चला जाता है। तो ऐसे एक 360 डिग्री जो है कैम रोटेशन करता है, जिसके रिस्पेक्ट में आपका फॉलोअर जो है वो क्या करता है, रिसिप्रोकेट करता है ना। तो रोटरी टू रिसिप्रोकेटिंग मोशन हम ट्रांसमिट करते हैं कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म की मदद से, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है आपको, इसमें आपको जो है कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है। 2 कंडीशन दे रखी हैं। द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर पासिस थ्रू आउट द एक्सिस ऑफ केम शाफ्ट। केम शाफ्ट से जो फॉलोअर है उसकी एक्सिस पास कर रही है, उसके रिस्पेक्ट में। दूसरा है द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज ऑफसेट। मतलब ऑफसेट मतलब वो जो एक्सिस है और जो फॉलोअर की जो एक्सिस है वो थोड़ी सी क्या है, 20 mm जो है वो डिस्टेंस पे खिसकी हुई है एक्सिस ऑफ द केम शाफ्ट। तो 2 के रिस्पेक्ट में आपको बनाना है। जनरली हम ये जो फर्स्ट है इसके रिस्पेक्ट में इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में समझेंगे, क्योंकि इतने में ही है, इसमें बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसलिए हम ओनली इसको ऊपर वाले को डिस्क्राइब करेंगे। इसको हम जो है नेक्स्ट उसमें डिस्क्राइब करेंगे, या इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब नीचे क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ द बेस सर्कल ऑफ कैम इज 40 mm। जो कैम सर्कल का जो बेस सर्कल का रेडियस है वो 40 mm है, ठीक है। डिटरमाइन द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सीलेशन ऑफ अ फॉलोअर ड्यूरिंग इट्स एसेंट एंड डिसेंट। एसेंट मतलब होता है आपका जो थीटा जो आउट स्ट्रोक होता है, और डिसेंट मतलब होता है आपका जब रिटर्न आता है ना। इट कैन बी रोटेट एट 240 RPM। और जो है RPM इसका दे रखा है, जो कैम का RPM है वो आपका दे रखा है 240 RPM है, ठीक है। तो इसमें से हम कुछ डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। गिवन डाटा क्या क्या दे रखा है, जैसे कि आपको स्ट्रोक जो है उसकी वैल्यू दे रखी है। जो फॉलोअर है, फॉलोअर का स्ट्रोक दे रखा है 40 mm। इसको हम मीटर में भी चेंज कर सकते हैं और सेंटीमीटर में भी। सेंटीमीटर में आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये मीटर में चेंज हो गया। यहाँ पर जो थीटा ओ का क्या मतलब है, ये है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में, आउटर स्ट्रोक के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री दे रखा है। तो इसको मैंने इस टाइप से रेडियन में करके पाई अपॉन 2 लिख लिया। इसको फिर मैंने यहाँ पर पाई की वैल्यू 22 अपॉन
साथ रखी तो ये आपका 1.57 ये रेडियन में आ गया। अगर इसकी रेडियन में ज़रूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। कहाँ पर रखेंगे? जब हम निकालेंगे क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। थीटा आर क्या है? ये एंगुलर क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिटर्न की कंडीशन में, तो ये इसकी वैल्यू दे रखी है, इसको भी मैंने चेंज कर दिया। और एन की वैल्यू दे रखी है आपका कितना, आरपीएम में। तो सभी डाटा जो है आपको गिवन है। अब सबसे पहले करना क्या है, जैसा कि मैं ऑलरेडी इन सब चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूँ आपको, तो सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं? एक एक्स एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब करते हैं और वाई एक्सिस पे हम फॉलोअर जो है उसके मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो मैंने कुछ जो चीज़ें हैं इसमें से उसको सॉल्व करके रखा हुआ है, तो उसको मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जो है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद केम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद जो है हम मैक्सिमम जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन उसकी वैल्यू जो है हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है इसको ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये बना के रखा हुआ है। इसको कैसे बनाया ये सब चीज़ें मैं भी बताता हूँ आपको। इसके लिए आपको जो है स्केल लेना पड़ेगा। स्केल कैसे लेना पड़ेगा? देखो, ये पूरा जो रोटेशन है, इसका पूरा रोटेशन जो है आपका कैम का कितना है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री मतलब हम, ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पुराने वीडियो लेक्चर में। यहाँ पर जो है हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर जो कि पूरा 360 डिग्री है, एक रोटेशन यानी 360 डिग्री। और ये जो है आपका फॉलोअर होता है, ये फॉलोअर जो कि आपको कितना दे रखा है, 40 स्ट्रोक, है ना। तो ये 40 वाला पार्ट आपको दे रखा है। तो ये जो 360 है, ये इस 360 डिग्री को उसने क्या कर रखा है, 4 भागों में दे रखा है। राइज, ड्यूल, फिर रिटर्न, फिर ड्यूल। इसकी वैल्यू 90 है, इसकी वैल्यू 30, इसकी 60, ये 180, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये आप देख रहे होगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, क्योंकि हम डिग्री में तो इसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास स्केल जो है वो सेंटीमीटर में है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्केल लूँगा। स्केल क्या लूँगा, टोटल 360 डिग्री है, तो हम 1 सेंटीमीटर को 30 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 30 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं निकालूं टोटल 360 डिग्री को, तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। उसके बाद 90 जो है ये 3 सेंटीमीटर, 30 आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, 60 आ जाएगा 2 सेंटीमीटर और आपका 180 आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से मैंने स्केल ले लिया। यहाँ पर आप 2 ले सकते थे, 3 ले सकते थे, तो ये वैसे ही ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आप एक सूटेबल स्केल लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये 12 सेंटीमीटर ले लिया। अब मैं करूँगा क्या इसमें, सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा 12 सेंटीमीटर की, ये पूरी लाइन। ठीक है, 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के बाद, अभी इसको नहीं बनाना है, 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के बाद फिर मैं यहाँ पर जो है 4 सेंटीमीटर का ये क्या है, फॉलोअर का जो स्ट्रोक है उसको बनाऊंगा ऊपर, और इसको एक रेक्टेंगल तरीके से बंद कर दूंगा, जैसे कि हम ईडी में जो आपका प्लेन स्केल बनाते हैं। ठीक है, पूरे को हम बंद कर देंगे। इसकी डिस्टेंस हमें मालूम हो गई, इसकी डिस्टेंस हमें मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है हमें यहाँ से यहाँ तक ये आउट स्ट्रोक है। आउट स्ट्रोक जो है हमें कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 90। तो 90 को मैंने 3 सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो इतना जो है ये मैं 3 सेंटीमीटर तक टिक करूँगा। देन फिर ड्यूल कंडीशन 1 सेंटीमीटर जाएगा ये। उसके बाद रिटर्न में कितना है, 2 सेंटीमीटर, और उसके बाद फिर ये पूरा चला जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये टोटल 12 जो है ये हमने डिवाइड कर दिया, 6, फिर आपका 1, फिर 2 और फिर उसके बाद 6। तो टोटल आपका जो है ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पूरा हुआ है ना, ये करने के बाद करना क्या है आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम करते क्या हैं, ये 4 सेंटीमीटर है, इसके बीचों बीच हम एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम ये सर्कल बनाते हैं। ठीक है, हाफ सर्कल बनाते हैं, ये फॉलोअर जो है इसके रिस्पेक्ट में। और ये इसको बनाने के बाद इसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसको इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे किसी भी सर्कल को, तो यहाँ से एक लाइन खींच लेना, तो 2 भाग तो हो ही जाएंगे। 2 भाग होने के बाद फिर क्या करना है आपको, इस चीज़ को ध्यान रखना है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लेके यहाँ पे कट करना है, ये यहाँ पे रख के। ठीक है, एक कट ये हो जाएगा, और एक फिर आपको ये यहाँ पे रख के कट करना है, दूसरा सेम टू सेम ऊपर करना है। तो इसको हम 6 भागों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 6 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर लिया। ओनली ये जो पूरा ये देख रहे होगे ऊपर आप, आउट स्ट्रोक, ड्यूल, रिटर्न, फिर ड्यूल। तो आउट स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक, इसको हम 6 भागों में डिवाइड करेंगे, इसको 6 भागों में डिवाइड करेंगे। अब ये कम क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू कम दे रखी है हमको यहाँ पर नीचे। ये 60 दे रखा है, ये 90 दे रखा है। 60 के रिस्पेक्ट में 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो रिटर्न में जो है आपका ये कितना है 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ये करने के बाद फिर इसको भी हम जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे कि 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर को हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो यहाँ पर आपका 1.5 1.5 1.5 आ जाएगा। तो इसको 6 भागों में बांट लिया, इसको भी 6 भागों में बांट लिया। इसको जैसे करेंगे हम तो ये आपका 2 सेंटीमीटर डिवाइड करोगे 6 से तो 0.33 समथिंग कुछ आएगा, तो 0.4 ले लेना तो बराबर ये भाग हो जाएंगे। तो इसको हमने 6 भागों में बांटा, इसको 6 भागों में बांटा, और ये जो फॉलोअर वाला जो पोर्शन है इसको भी हमने 6 भागों में बांट लिया। ठीक है। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये हो जाएगा आपका, तो इसके बाद जो है आपको इसको इससे मिलाना है। ये जो पोर्शन आप देख रहे होगे पूरा वाला जो ये पोर्शन है, ये लाइंस जो हैं, इन लाइंस को हमें सीधे इस टाइप से मिलाना है। यहाँ पर इसको, ये यहाँ पर इसको, देन बी वाले पोर्शन को यहाँ पर इसको, देन ये यहाँ पे इसको, फिर बीच वाले भाग को ले लेंगे हम, देन डी, यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम इनके प्रोजेक्शन इस टाइप से डाल दिए। मैंने बताया था आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल जो है वो क्या करता है, सर्कमफ्रेंस पे रोटेट करता है और उसके डायमीटर पे जो है वो आपको मोशन देता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। अब क्या करना है, जैसे ही ये होगा इसके बाद जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपका ए पॉइंट है। ठीक है। ए पॉइंट जो है, अब ये 1 पॉइंट यहाँ पे ए वाली लाइन पे मिल रहा है तो इसे मैंने बी मान लिया। 2 वाला ये यहाँ पे मिल रहा है, 3 वाला ये यहाँ पे मिल रहा है, 4 वाला पॉइंट ये है, 5 वाला पॉइंट ये है, 6 वाला पॉइंट ये है। आप देख रहे होगे अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एक इस टाइप से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर्व आपको मिल रहा है। ये फिर ड्यूल कंडीशन में चला जाएगा यहाँ पर, सेम टू सेम फिर हम यहाँ से करेंगे, है ना। तो सेम टू सेम ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये 5वां पॉइंट। तो इस टाइप से ये मोशन आपका चला जाएगा, है ना। इस टाइप से ये कर्व आपका ड्रॉ हो जाएगा। जितना आप बड़ा लोगे तो उतना वो कर्व जो है आपका बड़ा ड्रॉ होगा। तो इस टाइप से जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इनके नाम दे सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पर मैंने बी दिया तो सी, फिर डी, ये ई, एफ, जी हो जाएगा यहाँ पर, ये एच। ठीक है। उसके बाद जे, के, एल, एम, एन, पी, ऐसे जो है इनके नाम हम दे सकते हैं सभी के। ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, ये 1 वाली जो लाइन है और ये ए वाली लाइन, ये यहाँ पे मिलेंगे। सेम टू सेम 2 वाली लाइन, ये बी वाली लाइन, ये यहाँ पे मिलेंगे। 3 वाली लाइन, ये यहाँ पे मिलेंगे। सेम टू सेम इस साइड में मिलेंगे। तो हमने क्या किया, ये जो प्रोजेक्शन लाइन है और ये वाली लाइन है, इनको मिलाया तो एक कर्व हमारे पास आया। इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कर्व। कितना डिस्प्लेस हुआ, फॉलोअर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। जिसमें हम आउटर स्ट्रोक, ड्यूल, रिटर्न एंड फिर ड्यूल, तो 4 जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले कोई भी स्केल लेके, आपको जो सूटेबल स्केल लगे उसके अकॉर्डिंग लेके इसको आपको ड्रॉ करना है। देन इसके बाद इसकी मदद से हम जो है कैम प्रोफाइल जो है उसको ड्रॉ करेंगे। तो कैम प्रोफाइल आपको कैसे ड्रॉ करना है, इस चीज़ को आपको समझना है। कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इसको आपको 40 सेंटीमीटर जो है वो दे रखा है, क्या रेडियस दे रखी है आपको ये बेस सर्कल की। तो यहाँ पर ओ सेंटर मान के आपको एक बेस सर्कल बनाना है। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर लेके एक बेस सर्कल बनाने के बाद बेस, ये इसको 4 भागों में बांट देना। ठीक है। इस टाइप से ये सेंटर लाइन से, और इसी के रिस्पेक्ट में ऊपर हमें फॉलोअर बनाना है। तो ये जो फॉलोअर है इसकी डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, ये इसकी भी दे रखी है, जैसे कि ऊपर है 4 सेंटीमीटर यानी 40 mm दे रखा है हमें। तो इसको बना लेना है। चूँकि ये नाइफ फेस फॉलोअर है तो इस टाइप से जाएगा, और यहाँ पर हमने इसको पॉइंट कर दिया, ये ए पॉइंट बना दिया। ठीक है। सब वो आ गया हुआ समझ में। सबसे पहले हमें बेस सर्कल लेके इसकी रेडियस दे रखी एक सर्कल बनाना है। इसके बिल्कुल जस्ट परपेंडिकुलर आपको क्या बनाना है, फॉलोअर। तो ये आपका कैम हो गया, ये फॉलोअर हो गया। अब यहाँ पर हम कैम की प्रोफाइल को जनरेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 4 स्टेप्स में पूरी ये कंप्लीट हो रहा है 360 डिग्री। 4 स्टेप में कैसे, पहले 90 डिग्री ये गिवन है क्वेश्चन में, तो ये 90 डिग्री, जैसा कि ये यहाँ पर 90 डिग्री आउट स्ट्रोक में ऊपर।
सेम टू सेम फिर 30 डिग्री, तो ये बीच में ड्यूअल कंडीशन, ये 30 डिग्री बीच वाला पोजीशन। देन उसके बाद 60 डिग्री, ये बचा हुआ 60 डिग्री, और फिर जो है ये पूरा 180 डिग्री। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सेम टू सेम ये चीज़ यही है, मतलब ये आउट स्ट्रोक, फिर ड्यूल, फिर आपका रिटर्न, फिर ड्यूल। तो ये आपका क्या हुआ, आउट स्ट्रोक, देन फिर ड्यूल, फिर ये आपका रिटर्न, फिर आपका पूरा जो है ये ड्यूल में चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये 90 डिग्री, तो आपको मालूम है एक दूसरे के परपेंडिकुलर बना लेंगे। यहाँ पर आप डी रखकर ये 30 डिग्री का एंगल बना लेना, और 30 डिग्री के बाद जस्ट 60 डिग्री का एंगल बना लेना। तो ये मैंने ये लाइन क्यों कर रखी है, इन्हीं में कि ये लाइनें क्यों डिवाइड कर रखी हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक, इसलिए मैंने इनको डिवाइड कर रखा है। अब इसको आपको देखो, जैसे यहाँ पर आपने डिवाइड किया है 6 भागों में, और इसको 6 भागों में डिवाइड किया है, वैसे ही आपको इसको 6 भागों में और इसको 6 भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 90 डिग्री को यहाँ पर डी रखना, और डी रखने के बाद आप डायरेक्ट 90 अपॉन क्या करना, 6 कर देना। तो यहाँ पर 15 डिग्री, 15 डिग्री के पॉइंट लगा देना। ऐसे ही यहाँ पर 10 डिग्री के पॉइंट आ जाएंगे, 60 अपॉन जब आप 6 करोगे। तो यहाँ पर करने के बाद फिर ऊपर लाइन जो है आप बढ़ा देना, और ये लाइन नीचे इस टाइप से बढ़ा देना, है ना। क्योंकि ये लाइनें हमने क्यों इसमें ली, क्यों इसका डिवीजन किया, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने आउट स्ट्रोक में इसको 6 भागों में बांटा, रिटर्न को 6 भागों में बांटा, वैसे ही हमने यहाँ पर ये आउट है, ये आपका रिटर्न है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का। ये देख रहे होगे आप यहाँ पर, इसकी मदद से, यहाँ पर जो आप देख रहे होगे इसकी मदद से, ये जो डिस्टेंस है, ये 1 वाली जो डिस्टेंस है, ये है ना, इस डिस्टेंस को हमें यहाँ पर लेके टिक लगाना है इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद ये 2 से C वाली डिस्टेंस, तो 2 से C वाली डिस्टेंस लेना है, ये टिक लगाना है। उसके बाद 3 से D वाली डिस्टेंस, तो ये 3 से D वाली डिस्टेंस, इसको मैं ऊपर बढ़ा दूंगा। उसके बाद 4 से फिर E वाली, 4 से E वाली, ये हमें केम प्रोफाइल यहाँ पे मिल जाएगी। फिर 5 से F, ये 5 से F यहाँ पर होगा इस टाइप से ड्रॉ, है ना। और 6 से ये आपका मैक्सिमम चला जाएगा, 6 से आपका कहाँ आएगा, ये इस टाइप से आएगा, है ना। तो इसको जो है मैं, आप स्केल से मिलाना है, इसको इस टाइप से मैं मिला रहा हूँ, है ना। तो ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट आपका ये पॉइंट आ रहा है ना। इसकी मदद से आपको बनाना है ना। अगर आपका ये सही बना है तो इसके रिस्पेक्ट में आप जो है इसको सही ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तो जैसा कि आपका यहाँ पर था क्या, B, ये C, ये D, ये E, ये F and G, ये जो 6 वाला है ये G हो जाएगा, है ना। और सेम टू सेम हम नीचे भी ऐसे ही टिक कर लेंगे। ये डिस्टेंस लेके यहाँ से उल्टी जो डिस्टेंस है वो लेके आप यहाँ पे टिक करोगे तो ये प्रोफाइल बन जाएगी। और ऐसे नहीं करना चाहोगे तो आप जो है ये जो सर्कल है, सर्कल के रिस्पेक्ट में भी इनको ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से O सेंटर मान के ये आप देख रहे होगे पूरा यहाँ पे सर्कल बना के इस पर टिक कर सकते हो, एक एक करके सभी को टिक कर सकते हो, है ना। और ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो ये फिर हम डिस्टेंस यहाँ से ले लेंगे, 6 से P वाली डिस्टेंस, तो P पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो P पॉइंट तो यहीं पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये 5 से ये N मिलेगा यहाँ पर, इस डिस्टेंस को लेके यहाँ पे कट करना। देन ये 4 से M तक, ये यहाँ पर M मिल जाएगा। देन फिर L मिलेगा यहाँ पर आपको। ठीक है, उसके बाद ये K मिल जाएगा आपको, उसके बाद J, उसके बाद आपको H मिल जाएगा। तो इस टाइप से ये प्रोफाइल मिलेगी, है ना। और जब हम इसको मिलाएंगे इस टाइप से ये प्रोफाइल को, तो यहाँ पर आपको एक कैम जो प्रोफाइल है वो मिल जाएगी, ये इस टाइप से, है ना। सबको मिलाओगे तो ये केम की प्रोफाइल जो है हमें मिलेगी। किसके रिस्पेक्ट में, ये फॉलोअर जो डायग्राम हमने बनाया है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, इसके रिस्पेक्ट में। और ये पूरी प्रोफाइल, देख पा रहे होगे आप, ये पूरी प्रोफाइल जो है इसको हम बोलते हैं कैम प्रोफाइल, है ना। और ये आपका बेस सर्कल। सिंपल है क्वेश्चन, टफ नहीं है क्वेश्चन, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं दिखा देता हूँ प्रॉपर। क्वेश्चन सिंपल है। इन सबको मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। इसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस ली, यहाँ पे मिलाया, ये डिस्टेंस ली, यहाँ पर मिलाया, ये डिस्टेंस ली। ये यहाँ से 5 से N, 5 से N, 4 से M, 4 से M, डिस्टेंस लेके आप कट करते जाना तो
पूरे कट हो जाएंगे इस टाइप से, और इन पॉइंटों को लेके इनसे मिलाते हुए इसको यहाँ पर मिला देना, और ये पूरी जो प्रोफाइल है आपकी, ये कैम प्रोफाइल है, ठीक है, ये आपका बेस सर्कल है। तो ये आपकी कैम प्रोफाइल बन के तैयार हो जाएगी। तो ऐसे डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, और आप जो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। जनरली ये एक्सिस आपकी जो है, ये कैम जो फॉलोअर जो है, इसकी एक्सिस के बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ऑफसेट होगा तो थोड़ा सा ऑफसेट आपको रखना पड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में भी आप बना सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। सबसे पहले ये ड्रॉ करना पड़ेगा, इसके रिस्पेक्ट में ये ड्रॉ करना पड़ेगा, स्केल लेना पड़ेगी प्रॉपर। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद ईजी मैनर, है ना। कुछ नहीं करना है, इन पॉइंटों को इसके अकॉर्डिंग टिक करना है। देखो ये पूरा आउट स्ट्रोक यहाँ पर ड्रॉ होगा, और ये रिटर्न स्ट्रोक इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर हम आप क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये ए वाला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना है, ये ए से, ठीक है। और ये जो पूरा पोर्शन है, अगर आप यहाँ से भी स्टार्ट करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और पीछे से करना चाहें तो पीछे से भी कर सकते हैं। और पूरा इस टाइप से इसको आप डार्क कर दीजिएगा, ठीक है, एच पेंसिल से, जिससे कि ये आपकी प्रोफाइल बिल्कुल सही दिखेगी, एग्जैक्ट। अब यहाँ पर जो है हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर ड्यूरिंग इट्स असेंट एंड डिसेंट के रिस्पेक्ट में। तो कैसे फाइंड करेंगे आप, सबसे पहले जो है हम क्या फाइंड करेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर ड्यूरिंग वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम एक्सीलरेशन जो है वह भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, फॉर्मूले में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल से स्टेप्स है, ये क्वेश्चन आपके आ जाता है एग्जाम में, तो इसलिए इसको आप अच्छे से समझिए, ड्रॉ कीजिए। तो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट्स कीजिए, तो मैं कमेंट्स में कोशिश करूँगा कि आपको और इस पर क्वेश्चन दे सकूँ, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या करना है हमें, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना है। तो ये आप लिख लीजिएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, एसेंट मतलब जो आउट स्ट्रोक होगा उसके रिस्पेक्ट में, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है आपकी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 60। तो 2 की वैल्यू कितनी है आपकी, सॉरी 2 नहीं, n की 240 दे रखा है, यहाँ पर रखोगे 60, तो ये आ जाएगा आपका 25.14 रेडियन पर सेकेंड, है ना। एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालना पड़ेगी। अब इसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पाई ओमेगा, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, इसलिए हमने निकाली। एस स्ट्रोक है, 2 थीटा ओ, थीटा ओ क्या है, एंगुलर, ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, वैल्यू रखना है आपको 14 इंटू 0.04 अपॉन 2 इंटू 1.57 जो मैंने अभी निकाला था स्टार्टिंग में। तो इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ऐसे ही हम VR निकाल सकते हैं। VR की वैल्यू जो है क्या होती है, यहाँ पर सिर्फ नीचे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R, और इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा सभी, तो इसका आ जाएगा 1.15 रेडियन पर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, है ना, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकेंड में आएगी। और एक्सीलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सीलरेशन। तो इसके भी फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं। इसमें हम एक्सीलरेशन अगर निकालें तो AO का भी मैंने फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता रखा है, कुछ नहीं होता, ये स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। और वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 50.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही ये AR निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला में लिख देता हूँ, 2 थीटा R का स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 113.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। मैंने वेरी सिंपल मैनर में इसको समझाया है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ऑफसेट के रिस्पेक्ट में आप एक कोशिश कीजिएगा इसको फाइंड करने का। तो न्यूमेरिकल को सबसे पहले अच्छे से रीड करो, गिवन डाटा लिखो, गिवन डाटा लिखने के बाद फिर हमें क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम को वेरी सिंपल मैनर में, इसके लिए आपको जो है स्केल लेना पड़ेंगे, और ये डायग्राम जैसे ही बन जाएगा देन इसकी मदद से हमें ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो 4 मेन जो है इसमें मोशन होते हैं, आप ये बोल सकते हो 4 मेन कंडीशन होती हैं। एक तो होता है आउट स्ट्रोक जिसमें राइज जाता है फॉलोअर, फिर ड्यूल कंडीशन, ये भी आपको दे रखी होगी, देन रिटर्न वापस आएगा, उसके बाद ड्यूल कंडीशन। तो सबके एंगल आपको दे रखे हैं, ये सभी एंगल इसमें रिप्रेजेंट करना है, और ये सभी एंगल इसमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो है आपका डायग्राम, इसमें एक तरफ आप थीटा को रिप्रेजेंट करेंगे, एक तरफ बाई एक्सिस में आप फॉलोअर को, स्ट्रोक को, है ना।
और सेम टू सेम इसमें भी हम यही चीज़ें रिप्रेजेंट करेंगे। तो होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो लेक्चर। कमेंट्स कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है। इसके बाद ये यूनिट हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अब अगली यूनिट जो है हम स्टार्ट करेंगे नई यूनिट, वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट, जो कि गेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आपके IAS के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट आने वाली। तो उसका नाम जो है मैं अगले यूनिट्स में ही बताऊँगा आपको अगले वीडियो लेक्चर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक अच्छा डाटा प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे कि जो भी बच्चे जो हैं इसकी प्रिपरेशन जो है घर पे कर सकें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।